एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। यूरोप के कई देशों में कोरोना तबाही मचा रहा है, तो अपने एक और नए अवतार से कोरोना दुनिया को डरा रहा है। करीब 1 घंटे से पीएम मोदी टॉप अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक अब बुलाई थी। केजरीवाल ने पीएम से अपील करते हुए ट्विटर पर लिखा है, कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि संक्रमण वाले देशों से फ्लाइट तुरंत बंद की जाए। आपको बता दें कि भारत में संक्रमण फिलहाल काबू में है, लेकिन यूरोप और दूसरे देशों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उससे भारत को भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सड़कें सुनसान, गलियों में पहले सी गहमा-गहमी नहीं, वो भी सूनी दिखती हैं। चंद लोग कभी कभार जरूर नजर आ जाते हैं। होटल, रेस्तरां, मॉल जो कुछ दिन पहले तक लोगों से भरे होते थे, रौनक हुआ करती थी, वहां भी अब वीराना है। खुशियों का त्योहार क्रिसमस करीब है। रोशनी से जगमगाते क्रिसमस ट्री भी शहरों में सज चुके हैं, लेकिन इस रोशनी के बीच क्रिसमस की हर रौनक नदारद है। लोगों की मौजूदगी, गहमा गहमी और भागदौड़ अगर कहीं दिखती है तो सिर्फ अस्पतालों में। ये तस्वीरें यूरोप के देशों की हैं, जो इस वक्त कोरोना संक्रमण का नया केंद्र बना हुआ है। यूरोप के कई देशों में कोरोना तांडव मचा रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया जैसे पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों के हैं। ऑस्ट्रिया की ये सबसे ताजा तस्वीर है जो अभी आपके सामने है। ऑस्ट्रिया में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 20 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लागू करना पड़ा। लोगों के बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बच्चों को घरों पर ही रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। आयोजन भी इस दौरान नहीं होंगे। फिलहाल 20 दिन के लॉकडाउन का फैसला ऑस्ट्रिया की सरकार ने लिया। जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ऑस्ट्रिया दोबारा पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला देश है। 91 लाख की आबादी वाले ऑस्ट्रिया में अब तक 1,95,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऑस्ट्रिया में हर दिन औसतन 14 से 15,000 केस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। यूरोपीय देश स्लोवाकिया में भी यही हाल है। यहां बेकाबू होते कोरोना मामलों को देखते हुए 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घरों से निकलने की अनुमति है। लोगों से अपने घरों के नजदीक की दुकान और स्टोर से ही पाबंदियों का पालन करते हुए सामान खरीदने को कहा गया। तो कोरोना टेस्टिंग या टीके के लिए ही आम लोग घरों से निकल सकते हैं। स्लोवाकिया में पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। स्लोवाकिया में हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। स्लोवाकिया की सरकार ने मान लिया है, देश नेशनल इमरजेंसी के हालात से जूझ रहा है। यूरोप के सबसे बड़े 10 में से 6 देशों में स्थिति ज्यादा गंभीर दिख रही है, जिनमें से एक चेक रिपब्लिक भी है। चेक रिपब्लिक में कोरोना का नया स्ट्रेन कोहराम मचा रहा है। खतरे को देखते हुए सरकार ने 30 दिनों की बेहद कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। बार और क्लब रात 10 बजे तक हर हाल में बंद करने का आदेश दिया गया है।
संक्रमण की रफ्तार किसी तरह से कम हो सके, इसके लिए क्रिसमस बाजारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के लिए भी संख्या बहुत कम कर दी गई है। चेक रिपब्लिक में 3 दिन पहले कोरोना मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 25,000 मामले सामने आए। संक्रमितों का यह आंकड़ा ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यानी ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बाद सबसे ज्यादा मामले चेक गणराज्य से ही सामने आ रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में हालात सुधरे तो ठीक, वरना पाबंदियां और बढ़ाने की बात कही गई है। यूरोप इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है। ब्रिटेन में अभी हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन कई यूरोपीय देशों में पाबंदियों के बीच भी संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती दिख रही है, जिनमें से एक जर्मनी भी है। जर्मनी के म्यूनिख शहर का हाल देख लीजिए। यूरोप के ही देश नीदरलैंड, बेल्जियम और क्रोएशिया भी बड़े संक्रमण संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ भी कई पाबंदियां लग चुकी हैं, जिन्हें और सख्त किया जा रहा है। यूरोप में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, डेल्टा वेरिएंट के कारण वायरस तेजी से यूरोप के देशों में फैला। दूसरी, मास्क पहनने और फिजिकल डिस्टेंस को लेकर काफी ढिलाई बरती गई। और तीसरी वजह, WHO के मुताबिक अभी भी बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहे यूरोप से जुड़ा ताजा आंकड़ा भी देख लीजिए। यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 24,49,722 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इन पिछले एक हफ्ते में यूरोप में 26,883 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। अगर एक्टिव केस की बात करें तो यूरोप में अभी कोविड के 69,39,209 केस हैं। ये हाल तब है जब जर्मनी में अभी तक 68% आबादी को पूरी तरह टीका लग चुका है। स्पेन में 80% लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, तो ब्रिटेन में 68% लोगों को वैक्सीन के पूरे डोज लगाए जा चुके हैं। यूरोप में बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना के चलते 4200 लोगों की औसतन हर रोज मौत हुई है। अगर हम यूरोप की बात करें तो समूचे यूरोप में कोरोना के चलते करीब 15 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी का नया केंद्र बने यूरोप में वहां के देश लॉकडाउन और पाबंदियों जैसे कड़े फैसले ले रहे हैं, तो मास्क और बूस्टर डोज के सहारे भी कोरोना की 5वीं लहर को रोकने की किसी तरह कोशिश हो रही है। यूरोप में कड़े प्रतिबंधों के साथ लगातार क्या-क्या सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, अब जरा उस पर भी नजर डालीजिए। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच अगले साल फरवरी से सभी के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। स्लोवाकिया में टीका अगर नहीं लगा है तो गैर जरूरी सामान की सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल में जाने पर पाबंदी होगी। ऐसे लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकेंगे। काम पर जाने के लिए 2 बार जांच करवानी होगी। चेक रिपब्लिक में टीका नहीं लगवाने वाले लोग रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य सेवाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। नए सिरे से इमरजेंसी पर भी विचार हो रहा है। बेल्जियम में मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, तो टीकाकरण अनिवार्य के साथ रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में जाने के लिए कोविड पास जरूरी होगा। ग्रीस में भी टीका नहीं लगवाने पर जांच में संक्रमित नहीं होने के बावजूद बार, रेस्तरां, सिनेमा और जिम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नीदरलैंड्स ने आंशिक लॉकडाउन के बाद रेस्तरां और बार को रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खेल आयोजनों में भी दर्शक अब शामिल नहीं होंगे। डेनमार्क में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड पास फिर से लागू करने की योजना है। क्रोएशिया में WHO ने नई चेतावनी जारी कर कहा है कि यूरोप और मध्य एशिया के 50 से ज्यादा देशों में सर्दियों से लेकर बसंत तक कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार जा सकता है। साथ ही इसके चलते कोरोना के कारण यूरोप में मरने वालों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो सकती है। यूरोप को कोरोना अपनी खतरनाक जकड़ में ले रहा है, तो यूरोप की चिंता की बड़ी वजह दक्षिण अफ्रीका भी है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में B.1.1.529 वेरिएंट सामने आया है, जो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में
इस वेरिएंट के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ऐसे में यूरोप की चिंता वाजिब है। यूरोपीय संघ ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इटली और सिंगापुर समेत दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। उधर इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका और 6 अन्य अफ्रीकी देशों को रेड कंट्रीज घोषित कर दिया है, जहां से विदेशी नागरिकों को इजराइल की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इजराइल में इस वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है। B.1.1.529 वेरिएंट के बारे में सबसे पहले तब पता चला जब लंदन के एक वैज्ञानिक ने ट्विटर पर इस नए वेरिएंट से जुड़ी जानकारी पूरी दुनिया के साथ साझा की थी। कोरोना का नया वेरिएंट B.1.1.529 आखिर क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है? इसकी बड़ी वजह है संक्रमण फैलाने में इसकी तेज रफ्तार। दावा है कि इस वेरिएंट के अब तक 30 से ज्यादा म्यूटेंट दर्ज किए जा चुके हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैज्ञानिकों के लिए इस वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है, ये भी वो WHO विल डिसाइड, बट डेफिनेटली ये है, माना जा रहा है कि ये और भी ज्यादा खतरनाक है। और एक रिप्रिकॉशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि ये वाला वायरस का ये वेरिएंट है कहीं वो वैक्सीन से ना रुके और वैक्सीन उसके आगे प्रभावित ना हो, इसलिए काफी ये डेंजरस सिचुएशन है। भारत में अब तक कोरोना वेरिएंट B.1.1.529 का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के साथ निर्देश भी दिए हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की अच्छी तरह जांच करवाएं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर झेल चुके भारत में संक्रमण फिलहाल काबू में है। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन तीसरी लहर की आहट के बीच पिछले 4-5 दिनों में ही तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से कोरोना विस्फोट के जो मामले सामने आए, उसे देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह चौकन्नी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।